नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, मान सम्मान अगर कंगना रनौत का है तो मान सम्मान राहुल गांधी का भी है, और मान सम्मान अगर सोनिया गांधी का है तो मान सम्मान हेमा मालिनी का भी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेताओं को यह बात याद रखनी चाहिए। कंगना रनौत और रणदीप सुरजेवाला के दो बयान आपको सुनाते हैं जो राजनीति में नीचे गिरने की पराकाष्ठा है। पहले आपको बताते हैं कि कंगना रनौत ने राहुल गांधी की निजी जिंदगी पर किस तरह का घटिया बयान दिया है, वो भी एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में। आज तक के साथ इंटरव्यू में कंगना रनौत राहुल गांधी की पर्सनल लाइफ पर क्या कहती हैं, जरा सुनिए। और उनको थोड़ा आईना भी देखना चाहिए। अगर कंगना रनौत की निजी लाइफ पर कोई ऐसा बोले तो फिर कितना बवाल कर सकता है। क्या कहती हैं कंगना रनौत राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर? मुझे वो अपने हालात के एक विक्टिम लगते हैं। वो एक बहुत ही एम्बिशियस माता की विक्टिम है। मतलब सोनिया गांधी पर कटाक्ष कर रही हैं। मुझे नहीं लगता कि जितना नाकामयाब उन्हें दुनिया में दिखाने की कोशिश की गई है उतने नाकामयाब वो हैं। मुझे लगता है कि वो कुछ और करते। जैसे हमने 3 इडियट्स फिल्म देखी है जिसमें बच्चे खुद परिवारवाद के शिकार होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर के लोग उसका शिकार होते हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी वही शिकार है। हो सकता है कि उन्हें एक्टिंग करनी हो, वो एक एक्टर बन सकते थे। उनकी माता दुनिया की सबसे अमीर स्त्री भी हैं, तो उनके पास धन दौलत की तो कोई कमी नहीं है। यह भी सुनने में आया कि वो किसी महिला से प्रेम करते हैं। उनकी शादी भी नहीं हो पा रही। मुझे नहीं पता क्यों उनकी शादी नहीं हुई, उनका घर नहीं बसा, क्यों उनका कोई करियर नहीं बन पा रहा और उन्हें किसी भी मुकाम में सफलता नहीं मिल पा रही है। एक तरह से वो मुझे अकेले लगते हैं, बहुत अकेले। और मुझे लगता है कि उन पर प्रेशर बहुत डाला जाता है कि तुम ये करो, वो करो, बस करो, चाहे ये हो या ना हो, पर तुम ये करो। अब ऐसी स्थिति में वो 60 साल के होने वाले हैं, फिर भी उन्हें यंग यंग करके बार बार लॉन्च करते रहते हैं। तो ये कंगना रनौत सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर कटाक्ष करती हैं। आरोप लगाती हैं कि सोनिया गांधी की वजह से एक तरह से विक्टिम है राहुल गांधी। सोनिया गांधी को सबसे अमीर महिला बता दिया। कौन सा व्हाट्सएप ज्ञान सुना है कंगना मैडम ने? सोनिया गांधी अमीरी में कहां आती हैं? दुनिया की 1 लाख महिलाओं में भी अमीरी के मामले में शायद सोनिया गांधी नहीं आएंगी। सोनिया गांधी का कौन सा कारोबार है? सोनिया गांधी के पास कितनी संपत्ति है? कंगना रनौत को यह ब्यौरा भी पेश कर देना चाहिए। शायद फेसबुक ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में जो बचकाना ज्ञान दिया जाता है, बचकाना ज्ञान वायरल किया जाता है, वो पढ़कर आई थी शायद कंगना रनौत। उसके बाद राहुल गांधी की शादी को लेकर कटाक्ष, उनके अफेयर की बात कर रही हैं कि वो किसी से प्रेम करते थे। कंगना रनौत की निजी जिंदगी पर अगर इस तरह कोई कटाक्ष करे तो कैसा लगेगा? क्या राजनीति में ऐसा कटाक्ष किसी पुरुष पर भी करना चाहिए? पुरुष का भी मान सम्मान होता है, सिर्फ महिलाओं का मान सम्मान नहीं होता। राहुल गांधी की मर्जी, वो शादी करे ना करें। शादी तो अब तक कंगना की भी नहीं हो पाई है। तो क्या कंगना के बारे में कोई दूसरी पार्टी का नेता ऐसा बोल सकता है? किसी को भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सोनिया गांधी एक बुजुर्ग महिला हैं, उनके बारे में इस तरह के बयान देना कि सबसे अमीर महिला हैं, अपने बेटे को विक्टिम बना रही हैं, इस तरह की पर्सनल जिंदगी पर राजनीति करना अपने आप में घटिया है। और दूसरे दलों के नेता पीएम मोदी के बारे में या कंगना के बारे में कोई घटिया बात करते हैं तो यही लोग बवाल काट देते हैं। दोस्तों, घटिया बयानबाजी सिर्फ बीजेपी की तरफ से नहीं आ रही। कांग्रेस के नेताओं को भी मोहब्बत की दुकान पर ध्यान देना चाहिए। अगर सोनिया गांधी की इज्जत है, हर पार्टी को करनी चाहिए, हर नेता को करनी चाहिए, तो हेमा मालिनी की भी कोई इज्जत है। और रणदीप सुरजेवाला किस तरह का बयान देते हैं? कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं रणदीप सुरजेवाला, और क्या कहते हैं हेमा मालिनी के बारे में? कंगना रनौत ने ही वीडियो शेयर किया है और कहा है कि बात मोहब्बत की दुकान खोलने की हुई थी, लेकिन कांग्रेस नफरत की दुकान खोलकर बैठी है। और इस बात को लेकर हम पूरी तरह से कंगना रनौत के साथ हैं। रणदीप सुरजेवाला को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के नेताओं को इस बयान की निंदा करनी चाहिए। क्या कहते हैं रणदीप सुरजेवाला हेमा मालिनी के बारे में, जरा सुनिए। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवानी, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हो। तो यहां पर इससे ज्यादा घटिया बयान किसी महिला के बारे में हो नहीं सकता कि कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हो। हेमा मालिनी एक बुजुर्ग महिला है, देश की एक बड़ी सुपरस्टार रही है हेमा मालिनी, चाहे जिस भी पार्टी में हो, लेकिन एक महिला होने के नाते एक आदर की जिंदगी जी है हेमा मालिनी ने। तो कभी उनके गालों का कोई मजाक बनाता है। हेमा मालिनी की सुंदरता की चर्चा होती थी, उन्हें ड्रीम गर्ल कहा जाता था क्योंकि वो बॉलीवुड की सुपरस्टार थी। आपकी राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन ऐसा घटिया बयान बेहद निंदा योग्य है और हर किसी को इसकी निंदा करनी चाहिए। रणदीप सुरजेवाला को इस घटिया बयान को लेकर माफी मांगनी चाहिए, लेकिन वो सफाई दे रहे हैं। कहते हैं कि मेरे बयान को विपक्ष वालों ने, भाजपा वालों ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। इसमें तोड़ने मरोड़ने वाली क्या बात है? आप सीधा बोल रहे हैं, हेमा मालिनी के बारे में ऐसी घटिया भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं।
आपको शर्म आनी चाहिए और सफाई देने की बजाय दूसरे दलों पर आरोप लगाने की बजाय अच्छा होगा कि आप माफी मांग लें। हालांकि उन्होंने कहा कि मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन साफ शब्दों में रणदीप सुरजेवाला को माफी मांगनी चाहिए। आप कंगना रनौत और रणदीप सुरजेवाला के ऐसे बयानों को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।